तो हमारे पास तो असली हीरोज हैं, मार्वल हीरोज, स्पाइडरमैन बनाया हुआ है। उन असली हीरोज को हम जो है वो इस काबिल नहीं समझते कि उनके हम कॉस्ट्यूम लेके फिरे। शहबाज सीनियर पैदा नहीं होना सदियों तक ने मंसूर पैदा किया, बीमारी से चला गया इस मुल्क से, पैसे नहीं थे इलाज कराने के लिए। ये दावा करता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन लड़कों पे साल का सिर्फ 1 करोड़ रुपया लगाना शुरू कर दे, ये दुनिया के तमाम टाइटल एक डेकेड में जीत जाएंगे। मैं आपको कि हमारा कप्तान जो है 4 बंदों को चाय नहीं पिला सकता। मियां नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब दोनों क्रिकेट प्लेयर हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्रिकेट के फैसले होते हैं, कमरे में बैठे हम डॉक्टर लगा रहे थे कि वर्ल्ड कप जीती। तो हमारा कमरा नाक हुआ तो उन्होंने कहा यार कि देयर इज अ पुलिस एवरीवेयर। हम खुशी में रंग में भंग डालने के बहाने ढूंढते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्माइल कासिम एंड यू आर वाचिंग द प्लूटो। आज मेरे पास एक बहुत ही खास मेहमान है, बिकॉज आज का दिन जो है वो भी बहुत ज्यादा खास है। पाकिस्तान ने अपनी तारीख में 13 साल बाद पाकिस्तानी हॉकी की बात करें तो जितना भी डाउनफॉल देखा, हमने प्रेजेंटली आज के दिन एक्सपीरियंस की ग्लोरी इस तरह से कि पाकिस्तान 13 साल बाद अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा, जहां पे जापान से शिकस्त तो हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी जिन सर्कमस्टांसेस के अंदर ये टीम वहां पे पहुंची थी वो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है और डिजर्व्स क्रेडिट। मेरे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान के एक फॉर्मर स्टार, वर्ल्ड चैंपियन, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, मोहम्मद आसिफ बाजवा। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ओवर हियर। एंड खास करके इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज के दिन आपके साथ बैठना जो है, मुझे लग रहा है शायद एक उम्मीद की किरण है पूरे पाकिस्तान के लिए। सबसे पहले तो बताएं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? Hats off. I mean, it's a splendid performance. बहुत बड़ी एफर्ट है इन लड़कों की, क्योंकि फॉर लास्ट 7 to 8 years मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान टीम इतना मुत्हिद हो के इतने अच्छे तरीके से खेली है। और ये परफॉर्मेंस जो है मेरे ख्याल में ये किसी भी तरह मुझे अपनी उन परफॉर्मेंसेस से कम नहीं लगती जो हमने जीती हुई हैं। जैसे वर्ल्ड कप जीता था, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, एशियन गेम जीते हमने, तो ये परफॉर्मेंस उसी लेवल की है। और इनको मैं क्रेडिट इसलिए ज़्यादा देना चाहता हूँ कि जिन हालात में, जैसे आपने इंट्रो में भी कहा कि जिन हालात में ये टीम पाकिस्तान से अजलान शाह खेलने गई है, और जो इनसे उम्मीदें थी उनसे हट के इन्होंने सबको सरप्राइज़ कर दिया। इन्होंने अपने कोचेज़ को भी सरप्राइज़ कर दिया, इन्होंने अपनी फेडरेशन को भी, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी, और इन्होंने पूरी दुनिया के हॉकी जो लवर्स हैं उनको भी सरप्राइज़ किया है कि पाकिस्तान इज़ बाउंसिंग बैक। तो एक उम्मीद की किरण है अब हमारे लिए कि पाकिस्तान यहाँ से अब आगे का सफर तय करे, जो कि बहुत पॉजिटिव है। बिल्कुल ऐसा ही है। व्हाट डू यू थिंक शुड बी द रोड मैप? अब पाकिस्तान के आज हमने ग्लोरी देखी, हमें पुरानी जो हमारी फॉर्मर ग्लोरी है उससे भी, जैसे कि आपने जिक्र किया, उससे हम इसको लिंक कर सकते हैं। आगे की जब आप सड़क को देखते हैं, आगे के रास्ते को देखते हैं, निगाह आगे दौड़ाते हैं, तो किस तरह से आगे का सफर होना चाहिए? देखिए, मेरी हमेशा से एक कन्विक्शन रही है कि पाकिस्तान में हॉकी जो है हमारे खून में दौड़ती है, हमारे ब्लड में है। ठीक है, इट्स इन आवर ब्लड, इट्स एन एशियन स्पोर्ट्स, इट्स नॉट अ यूरोपियन स्पोर्ट्स, इट्स एन एशियन स्पोर्ट्स। अनफॉर्चुनेटली इसको अब हमने नथी कर दिया यूरोपियंस के साथ। मे बी द डोमिनेशन, उनके कंट्रीज ज़्यादा हैं, वो डोमिनेट करते हैं, फेडरेशन में आ रहे हैं, रूल बोर्ड में उनका है, उन पर बहुत सारी चीज़ों में वो इन्वॉल्व है। तो उनकी लगता है कि वो इस वक्त डोमिनेटिंग है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हॉकी जो है इट्स अ थ्रिलिंग गेम, इट्स अ निम्बल गेम। आप निम्बल होंगे, आप फास्ट होंगे, आपकी मूवमेंट्स जो हैं वो क्विक होंगी, तो आप अच्छी हॉकी खेलेंगे। पाकिस्तान हॉकी जो है उसमें बड़ी जान है। अनफॉर्चुनेटली इसको वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जो कौमी खेल को होना चाहिए। ये एक ऐसा डार्क साइड है पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की, कि जिस खेल ने इस मुल्क को 4 वर्ल्ड कप जिताए हों, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल, 3 चैंपियंस ट्रॉफी के गोल्ड मेडल, 3 एशियन गेम के गोल्ड मेडल, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, आज भी हमने एक सिल्वर लिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट द गोल्ड। किसी दुनिया की टीम के पास इतने गोल्ड मेडल नहीं है ओवरऑल, और हम उस टीम को इस काबिल नहीं समझते कि उनके लड़कों को हम कोई 10 लाख रुपया गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइपन दे दें या उनको कोई तनख्वाह लगा दें उनकी। हम जो हो सकता है हॉकी को डुबोने के लिए वो इकदाम करते हैं। सो इस चीज़ को मैं एक सिल्वर लाइनिंग देखता हूँ कि आज जो हुआ है पाकिस्तान हॉकी में, आज जो दिन हमने देखा है, इससे मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जो गवर्नमेंट में हेल्थ ऑफ अफेयर में लोग हैं, जो हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से लेके आज एक रेडी वाले तक इन्वॉल्व था कि पाकिस्तान आज एक फाइनल खेल रहा है।
तो इस अपॉर्चुनिटी को मैं देखते हुए ये समझता हूँ कि पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग रोड मैप तैयार करता है टू कम बैक स्ट्रांगली इन द फील्ड ऑफ हॉकी। और अगर हमने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो फिर नो वन इज ब्लेम, जस्ट द गवर्नमेंट, आई एम टेलिंग यू, No one is to be blamed, but just the द government. गवर्नमेंट। क्योंकि जितनी भी एमेचर स्पोर्ट्स है दुनिया की, ठीक है। जो ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं, उनकी टेक केयर वहाँ की गवर्नमेंट करती है। ये पूरी दुनिया का एक मुरवजा कानून है कि जो एमेचर स्पोर्ट्स है उनको गवर्नमेंट लुक आफ्टर करती है। हॉकी इज एन एमेचर स्पोर्ट्स एंड ओलंपिक स्पोर्ट्स, इसको लुक आफ्टर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट्स है, कौमी खेल है, कायदे आजम ने इसको डिक्लेयर किया हुआ है। तो उसके बाद इतना बुरा सलूक हॉकी के साथ होना जो है वो समझ से बालातर है। आपको किसी की शक्ल पसंद नहीं आती, आप उसको साइड पे कर दें, इट डजंट मैटर। वो बट हॉकी है यार, ये हॉकी है, हॉकी को आप पैसा दें। आप अपने हमसाया मुल्क इंडिया की मिसाल ले लें, ठीक है। इस वक्त उड़ीसा गवर्नमेंट ने वहाँ पे हाई परफॉर्मेंस हॉकी सेंटर खोला हुआ है। उन्होंने पूरी जो हॉकी की जितनी भी खर्चा है वो उड़ीसा एक सूबे की गवर्नमेंट कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट अलहदा कर रही है। तकरीबन 2.5 से 3 अरब इंडियन रुपीस इंडिया अपनी नेशनल टीम पे लगाता है। और उसका मतलब यह है कि वो 6 से 7 अरब रुपया, या शायद इससे भी ज़्यादा, 2 गुना से भी ज़्यादा अरब रुपया पाकिस्तानी अपनी टीम पे खिला रहा है। वो फिर भी 5वें 6ठे नंबर पे है। मैं यहाँ पे ये दावा करता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस हॉकी फेडरेशन को इन लड़कों पे साल का सिर्फ 1 अरब रुपया लगाना शुरू कर दे, ये दुनिया के तमाम टाइटल एक डेकेड में जीत जाएंगे, मैं आपको। बिल्कुल ऐसा ही है, एक बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन ऐसा ही हो सकता है। अच्छा, अगर आपने ये सारा कुछ इश्यूज को हाईलाइट किया, इसके अंदर आपने पैसे का जिक्र किया, इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया, क्रिकेट से अगर कंपैरिजन कर लें इसके अंदर, जहाँ पे हम क्रिकेट को इतना हाईलाइट करते हैं, वहाँ पे अपने सुपरस्टार्स को बनाते हैं, तो फिर हॉकी को क्यों निगलेक्ट करते हैं? अगर इसको दोनों के जब आप कंपैरिजन देखते हैं, बीइंग अ फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन योरसेल्फ, हाउ डू यू सी इट? देखें, एक तो हमें क्रिकेट का कंपैरिजन बिल्कुल करना भी चाहिए, क्योंकि दोनों बड़ी बिलवेड गेम्स रही हैं। हॉकी एक ज़माने में हर घर में खेली जाती थी, देखी जाती थी, ठीक है। क्रिकेट ने उसको टेक ओवर किया है। तो असल बात यह है कि अगर एज अ स्पोर्ट्स मैं इसका कंपैरिजन करूं तो क्रिकेट और हॉकी का कोई कंपैरिजन नहीं है। हॉकी इज़ फिजिकली वेरी डिमांडिंग, it's a tactical sports, it required a lot of physical fitness, it required lot of intelligence, right? इसमें प्लेयर को बहुत स्मार्ट होना पड़ता है, फिजिकल एंड्योरेंस होनी पड़ेगी आपकी। देयर सो मैनी थिंग्स टू, वेयर एज क्रिकेट कंपैरेटिवली आप देखें, इसकी वजह जो शोहरत है या जो बच्चों में मकबूल है, वो इसलिए है कि आपको एक बॉल चाहिए, एक बैट चाहिए, पूरा मोहल्ला क्रिकेट खेल रहा होता है, गली गली में क्रिकेट खेल सकते हैं आप। वेयर एज यू हैव टू हैव अ हॉकी इन योर हैंड टू प्ले इन योर स्ट्रीट एट होम। हर बच्चे के पास एक जगह भी चाहिए, हर बच्चे के पास एक हॉकी होनी चाहिए, एक शूज़ होने चाहिए। विद दिस एस्ट्रोटर्फ आपके पास अब एक आर्टिफिशियल ग्राउंड भी होना चाहिए। सो देयर इज नो कंपैरिजन, राइट। हॉकी मैं आपको बताऊं दुनिया की महंगी तरीन स्पोर्ट्स, इट्स एक्चुअली द गेम ऑफ लॉर्ड्स इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। जितने अमीर लोग हैं दुनिया में, वेस्ट में, वो जर्मनी में, हॉलैंड में, स्पेन में, ये अमीरों की गेम है। पाकिस्तान में ये अदर वे अराउंड रिफ्लेक्ट करती है कि ये गरीबों की गेम। उसकी वजह यह है कि हमारा कप्तान जो है वो बेचारा 4 बंदों को ग्लोरिया जीन्स पे या पीसी में या कहीं पे वो चाय नहीं पिला सकता, बिकॉज ही कांट अफोर्ड दिस, ठीक है। तो ये डिस्पैरिटी जब तक 2 स्पोर्ट्स में होगी तो आप कैसे आप किसी से तवक्को करते हैं कि हमें वर्ल्ड चैंपियन बना देंगे या हमें ये कर देंगे। मैं कह रहा हूँ कि मैंने पहले शुरू में भी कहा था, हेड्स ऑफ, इन बच्चों ने बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दे दी है। खुदारा इस परफॉर्मेंस को हमें अब ग्रैब करना चाहिए और यहाँ से कैपिटलाइज करके आगे चलना चाहिए। हम बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए कि हम पैसे की बात कर रहे हैं तो हम कॉर्पोरेट एंटिटीज को देखते हैं या एमएनसीज को देखते हैं या दूसरे इन्वेस्टर्स को भी देख लें, प्राइवेट सेक्टर के हों, नहीं देखते हॉकी की तरफ जाके। मतलब आज एग्जाम्पल इस पीएसएल होता है ना, बढ़ चढ़ कर सारा पैसा वहां जाता है, तो व्हाई नॉट द सेम मॉडल फॉर हॉकी? नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी है। अब तो इनएविटेबल हो गया कि अगर हमने हॉकी लीग खड़ी ना की, हमने अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ठीक ना किया, तो ये जो थोड़ी बहुत रह गई है ये भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि हमारे गुज़िश्ता आप मतलब जब से हम आए हैं
बेनज़ीर के अलावा मियां नवाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के, 2-3 दफ़ा मेरा ख्याल है, और एक दफ़ा इमरान खान साहब रहे हैं। दोनों क्रिकेट प्लेयर हैं, ठीक है जी। तो अब प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्रिकेट के फैसले होते हैं, और पैटर्न इन चीफ वो हॉकी के भी हैं। तो वो जो बंदे की एक अपनी स्पोर्ट्स होती है ना, उसकी तरफ ऑटोमेटिकली एक टिल्ट हो जाता है, इंक्लाइंड हो जाता है, और फिर आप पॉपुलर भी हो, आपको पॉलिटिकल माइलेज भी मिलती है उसमें, तो वो फिर टिल्ट होने के बाद पूरा झुकाव उस साइड पे हो जाता है। नहीं देखें, हॉकी का वज़ीर आज़म तो नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हॉकी को उसका जो ड्यू एक रिस्पेक्ट है ना, वो ज़रूर प्राइम मिनिस्टर लेवल से मिलनी चाहिए। मैं एक और यहाँ पे भी बात करूँगा, लेकिन इस दफ़ा गवर्नमेंट ने इसको सीरियस लिया है। गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया है, राना मशहूद साहब की प्राइम मिनिस्टर ने ड्यूटी लगाई है, उन्होंने आके हॉकी में जो गड़बड़ हो रही थी थोड़ी बहुत उसको करेक्ट किया और एक अच्छी टीम बना। गड़बड़ क्या हो रही थी हॉकी के अंदर, क्या मामला खराब हुए, क्यों इस नहज पे कैसे पहुंचे? नहीं, मामला खराब नहीं है। एक देखें, जब आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आप नेशनल असेंबली के मेंबर होते हैं, और आप कोई बात करते हैं तो फिर उसकी एक खबर बनती है। वो खबर ने जो है वो हर जगह पे शोर डाल दिया कि देयर आर टू पैरेलल थिंग्स। हाँ, ये ठीक है चलती रही ना? हाँ, ठीक है। दो फेडरेशंस हैं, डिवाइड है, वो मेरा ख्याल था कि उनको गलतफहमी हो गई है, लेकिन उनको बहुत ही मिसलीड किया गया। अभी मैंने सुना है 2-3 दिन पहले शैला रज़ा साहब ने रिज़ाइन कर दिया है, ठीक है ना? वो जिस तरह बनी थी उसी तरह उनका रिज़ाइन भी उसी तरह ही है, ठीक है ना? देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट एट ऑल, लेकिन खबरों में हर जगह पे इतना शोर था कि गवर्नमेंट को भी इंटरवीन करना पड़ गया, पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। वेयर एज देयर इज़ नो कन्फ्यूजन एट ऑल। देखें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, उसका आर्टिकल 15 ये कहता है कि जब कोई प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन रिज़ाइन करता है तो फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है कि वो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, राइट। तारिक बुगटी को जब ब्रिगेडियर खालिद सजाद खोखर साहब ने रिज़ाइन किया है, तो उसके बाद तारिक बुगटी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया है एज प्रेसिडेंट PHF, और फिर उसकी तौसीक जो है वो जनरल कौंसिल जो होती है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उसने कर दी। तो देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। लेकिन दूसरी साइड पे अपने घर पे अगर मैं कह दूं कि जी मैं तो प्रेसिडेंट PHF बन गया हूँ, 10 बंदे हैं मेरे साथ कांग्रेस के, उन्होंने मुझे बना दिया है, तो इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो वो कन्फ्यूजन नहीं थी, लेकिन एक ह्यू एंड ट्राई जरूर था पूरे मुल्क में कि समथिंग इज़ रॉन्ग इन हॉकी, तो उस पर इंटरवीन करना पड़ गया गवर्नमेंट को, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को, इस इंटरवेंशन को, कि वो पॉजिटिव इंटरवेंशन हुई है, उसकी वजह से टीम चली गई है। पाकिस्तान की सुबकी नहीं हुई कि टीम ही ना खेलती उधर, टीम जाती ना, तो वो बड़ा खतरा। आप देखें, टीम भेजी हमने, टीम सेलेक्ट हुई, टीम भेजी, वो फाइनल खेल रही है। तो आज पूरे पाकिस्तान में एक हॉकी की डिस्कशन हो रही है, हॉकी पे बात हो रही है, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ज़ाया हो जाती है इन लड़कों के लिए भी, और बहुत सेटबैक होना था पाकिस्तान हॉकी को जो पहले ही डूबी हुई है। तो मेरे ख्याल में ये डूबी हुई हॉकी को अब निकाल के लेके आए हैं, तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने इस पर नोटिस लिया और उसकी कमेटी बनाई, जो राना मशहूद साहब ने इस पर एक्शन लिया, उनको भी क्रेडिट जाता है इस सारी काम का, क्योंकि एक पॉजिटिव काम हुआ है, उन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ मिलकर ये काम किया है, तो थिंग्स आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। तो मैं इसको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझ रहा हूँ। अच्छा, एक इन शॉर्ट, जो दो डिवीजन थी हमारी, दो फेडरेशन की डिवीजन, एक आइन जो पाकिस्तान हॉकी का आइन है उसके तहत प्रेसिडेंट बने थे, दूसरे फ्लैटीज में जिस तरह CM एग्जैक्टली आपने बिल्कुल यू हिट द नॉट। वो वाला पॉइंट नजर आ रहा है। इसके अलावा इस सारे तनाज़े से हट के, ये कंट्रोवर्सी से हट के, मैं आपको ले जाता हूँ 90s के अंदर, जिस टाइम पाकिस्तान रूज के ऊपर है, हम सोहेल अब्बास का जिक्र कर रहे हैं, शहबाज सीनियर का जिक्र कर रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब डिक्लाइन आना शुरू हुआ, क्या वजह बनी, और क्या इसमें कोचेस का रोल था, पैसा निकलता गया बीच के अंदर से, क्या हमारे पास ग्राउंड्स नहीं रहे, मतलब जब डिक्लाइन वहां से हुआ, स्टार्ट किस तरह हुआ? मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स थे हमारे। देखें, जब हम वर्ल्ड कप जीते थे ना, मुझे याद है कि हमारे पास सिर्फ 3 एस्ट्रोटर्फ थे, 3 या 4। एक लाहौर में था, एक कराची में था, एक वॉक एंड में था, और एक था उधर पेशावर में, ठीक है जी। 4 एस्ट्रोटर्फ थी हमारे पास टोटल। तो उस वक्त हम वर्ल्ड चैंपियन थे, राइट। आज हमारे पास 41 ग्राउंड्स हैं, एस्ट्रोटर्फ से, अंदाजा लगाएं, ठीक है जी। तो और खत्म हो गया बिल्कुल। मैं यही कह रहा हूँ कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ग्राउंड्स एंड फैसिलिटीज़ एंड एवरीथिंग, इट्स अबाउट, अगर मैं आपको एक तक हकीकत बताने लगा हूँ, अगर मैं आज
हुकूमत वक्त को या स्पोर्ट्स बोर्ड को, किसी भी प्रोविंशियल बोर्ड को एक लेटर लिख दूँ ना कि 10 एस्ट्रोटर्फ लगानी है, फ़ौरन लगा देंगे। लेकिन मैं कहूँ ना 10 करोड़ रुपया दे दें, पाकिस्तान टीम ने यूरोप टूर करना है तो वो पैसे नहीं देंगे। तो देखिए, गो इनटू दैट प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट्स से हॉकी सही नहीं होगी। ऑब्वियसली इंडिविजुअल्स हॉकी होगी ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट करने से। व्हेन यू आर नॉट इन्वेस्टिंग ऑन ह्यूमन रिसोर्स, और आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो घर किस काम का जिसमें रहने वाला कोई नहीं। ये नहीं है, बिल्कुल सही। ठीक है ना। अब 40 ग्राउंड है, खेलने वाला कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमने खेलने वाले लड़कों पे इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो हमें अपना किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। पहले खेलने वाले बहुत होते थे, घर एक होता था, जॉइंट फैमिली की तरह हम रह लेते थे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, हम दुनिया जीत आते थे। आज घर बहुत ज़्यादा हो गए, घरों में रहने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही, तो प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो खुदा के लिए प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट करें। उनको पैसे तो दें बेसिक। देखें, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के अलावा, ठीक है, पूरा पाकिस्तान क्रिकेटर्स को जानता है, किसी और बंदे का तारुफ नहीं है क्रिकेट बोर्ड में। प्लेयर्स हैं एंड चेयरमैन है। ठीक है, आज आप नाम ले लें, आपको इस्लाउद्दीन का नाम याद होगा, शहबाज का नाम होगा, आसिफ बाजवा का नाम होगा, समीउल्लाह का नाम होगा, आपको आज करंट टीम के नाम नहीं पता। तो ये जुल्म की बात। जब तक हम स्टार क्रिएट नहीं करेंगे, हीरोज नहीं बनाएंगे, आपकी यूथ हीरोज के पीछे चलती है। अमेरिकन को देख लें यार, मार्वल हीरोज, स्पाइडरमैन बनाया हुआ है, आर्टिफिशियल हीरोज बनाए हुए हैं, हमारे बच्चे इधर यूनिफॉर्म में। वो हमारे पास तो असली हीरोज हैं। उन असली हीरोज को हम जो है वो इस काबिल नहीं समझते कि उनके हम कॉस्ट्यूम लेके फिरे। शहबाज सीनियर पैदा नहीं होना सदियों तक। क्या बात है, क्या बात। मंजूर जूनियर चला गया इस दुनिया से, वो पैदा नहीं होना सदियों तक। ठीक है, हम कदर ही नहीं करते। गूज़बम्प्स आ रहे हैं नाम सुन के। मैं कसम खुदा की, ये ऐसी चीजें हैं लोगों को रियलाइज ही नहीं हो रहा कि हम कर क्या रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं कि हम इमारतें खड़ी कर रहे हैं, निशानियां बना रहे हैं। वो जिन के लिए इमारतें खड़ी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं हम? सर आई रिमेम्बर, आप पेनल्टीज तो छोड़ दें, आप कॉर्नर मारते थे कि टीम का कीपर कांपता था कि भाई आगे से आपने देखें, आपने मंसूर पैदा किया, वो बेचारा बीमारी से चला गया इस मुल्क से, वो बीमार हो गया, उसके लिए पैसे नहीं थे इलाज कराने के लिए। वर्ल्ड चैंपियन जिसने प्लेंटी रोकी, आज भी आप कोई टीवी देखते हैं, वो हाइलाइट्स देखते हैं तो मंसूर वो ऐसे उछल के कर रहा है, तो आज हम में नहीं है वो। ही डाइड वेरी यंग। ठीक है, तो ये काम नहीं होने चाहिए। ये खुदा का खौफ खाना चाहिए हमारे। आप कॉर्पोरेट्स की बात कर रहे थे, पाकिस्तान में कॉर्पोरेट है क्या? आप मुझे नाम तो बताएं 3-4 कॉर्पोरेट्स के। नो कॉर्पोरेट्स। सेठ है इधर, सही बात है। और सेठ को अपनी खुशनुमाई चाहिए, अपने कॉर्पोरेट की खुशनुमाई नहीं चाहिए उसको। सेठ कहता है कि मेरा नाम कर लो, मैं तुम्हें 2-4 करोड़ दे दूंगा, मेरे नाम पे आ जाओ। यहाँ पे सेठ हैं। जिस दिन कॉर्पोरेट आएंगे ना, उस दिन आपकी स्पोर्ट्स भी ठीक होगी, मुल्क भी ठीक हो जाएगा। सिर्फ स्पोर्ट्स ठीक नहीं होगी। अच्छा, ये डिस्कशन जो है ये मेरा ख्याल है मेरे लिए इंटरव्यू से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, थोड़ी इमोशनल हो गई है, चूंकि दिल के बड़ी करीब है, फॉलो की हुई है, और आज के दिन के बाद इतना सेंटिमेंट हाई है, तो आपके मुंह से ये सारी बातें सुनते हुए बड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी हो रही है, बट देन अगेन उम्मीद भी है। उम्मीद तो मैंने शुरू में कह दिया है कि हम, सिल्वर लाइनिंग ये है कि खुदा के लिए आज सारे इकट्ठे हैं, इन बच्चों को हीरो बनाएं, इन बच्चों की फलाह के लिए काम करें, पाकिस्तान हॉकी वापस आ जाएगी। वापस आ जाएगी। उससे पहले आपसे एक मैसेज ले लें जरा, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मुझे जहन में आ गई जो कि उसको हाईलाइट करना जरूरी है। ऐसे लोग, ऐसे जर्नलिस्ट, ऐसे मतलब क्या मैं कहूँ, उनको लोग बैठे हैं जो कि कह रहे हैं भाई रांझा के अंदर 9 बड़ी टीमें तो थी नहीं, वो तो हॉकी प्रो लीग खेल रही थी, न्यूजीलैंड की टीम के 6 बड़े खिलाड़ी तो थे ही नहीं, ये बच्चों ने जीत लिया तो क्या है। जरा एक शटअप कॉल अगर आपकी जानिब से आ जाए तो मेरा ख्याल है ज्यादा अच्छी लगेगी। देखें, ये बड़ी बदकिस्मती की चीज़ होती है कि मैं आपको बताऊं कि लोग जो है ना वो बहाने ढूंढते हैं खुशी के। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम खुशी में रंग में भंग डालने के बहाने ढूंढते हैं हम। ठीक है ना, दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। मैं ये समझता हूँ कि आज मेरा एज अ हॉकी प्लेयर, एज एन ओलंपियन, एज अ वर्ल्ड चैम्पियन, मेरा सर जो है वो फख्र से बुलंद है कि मेरे बच्चों ने आज पाकिस्तान में हॉकी का नाम दोबारा रोशन किया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। पाकिस्तान में टैलेंट टैप करने के लिए
फेडरेशन के पास पावर होनी चाहिए, दैट पावर कम्स फ्रॉम द मनी एंड मनी कम्स फ्रॉम द टॉप, ठीक है ना। तो आप, वो पंजाबी में कहते हैं जिन्हों के घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने, तो इतने तो बड़े बड़े सियाने बैठे थे ने, उन्होंने पैसे दे के देखो सारा काम ठीक हो जाएगा। सारा काम ठीक हो जाएगा। कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं आज भी, लेकिन ना एक कंक्लूजन से पहले मैं आपसे जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि अपनी कोई फीलिंग शेयर करें। पाकिस्तान जब वर्ल्ड कप जीते, आप अपनी स्टोरी सुना दें, अपनी फीलिंग बताते हैं, क्या ओवरवेलमिंग थी पाकिस्तान आते थे जीते, क्या एक्सप्रेशन देखें मैं आपको सच्ची बात बताऊं, क्या थे? देखिए मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि जब हम खेल रहे थे ना, जिस दिन हम वर्ल्ड कप जीत गए थे, हमें नहीं पता था हमने क्या कर दिया। सीरियसली कह रहा हूँ, इट वॉज रूटीन फॉर अस कि वी हैव डन इट। वो हम वापस आए, जब होटल वापस आए, मुझे याद है नोवाटेल डार्लिंग हार्बर, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के शहर में डार्लिंग हार्बर पे नोवाटेल होटल था। हम वापस आए होटल में, हमने खाना शाना खाया, तो कमरे में बैठे हम गपशप लगा रहे थे कि यार वर्ल्ड कप जीत गए, ठीक है ना। तो हमारा कमरा नाक हुआ, तो उन्होंने कहा यार कि देयर इज़ अ पुलिस एवरीवेयर, अच्छा, और बहुत बड़ा इधर को मॉब हो गया। आप सारी टीम जो है एक दफ़ा खिड़कियों से बाहर लेके वेव कर दे ताकि ये लोग डिस्पर्स हो जाए। वाह वाह, हमें नहीं पता बाहर, हमने खिड़कियां खोली तो बाहर कम से कम 8 से 10 हज़ार पाकिस्तानी झंडे लेके नीचे खड़े थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की धरती पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। देन वी रियलाइज वी हैव डन समथिंग वेरी बिग, ठीक है जी। और जब वो एक फीलिंग है ना, जैसे जैसे हमारे फौजी जवान शहीद होते हैं मुल्क के लिए, और जब उनकी कोई वीडियो आती है और आप कोई मिली नगमा पीछे लगता है तो गूज बम्स आते हैं, बंदा का दिल भरा जाता है। जब पाकिस्तान का झंडा लहरा ऊपर किया जा रहा था और साथ नेशनल एंथम था, तो हमारी आंखों में आंसू थे। दैट वाज द मोमेंट वी रियलाइज कि वी हैव डन रियली गुड फॉर दिस कंट्री। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इस बात से फ़ख्र है कि हमने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है। और मुझे इतना यकीन है, इतना यकीन है कि इस टीम में पूरा पोटेंशियल है कि ये भी पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं। Absolutely. इंशाल्लाह जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आसिफ। दिस हैज बीन अ प्लेजर। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई यार, ये आखिर में जो आपने दास्तान सुनाई है, इससे मुझे उम्मीद और ज़्यादा मेरी उजागर हुई कि एक दिन फिर वो आएगा जब यही हमारे लड़के जो हैं, यही हमारे जवान जो है, ये हमारे भाई जो हैं, दोबारा से पाकिस्तान का झंडा जो है बुलंद करेंगे, और पाकिस्तान इंशाल्लाह 5वीं मरतबा भी वर्ल्ड कप लेके जरूर आएगा। दूर जरूर है लेकिन पॉसिबल भी है इन लड़कों के साथ। दिस इज मी इस्माइल कासिम साइनिंग आउट, अंटिल नेक्स्ट टाइम।